बैक टू आवर चैनल। मैं आ चुकी हूँ एक और हॉरर वीडियो लेकर के, और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बुक्स पढ़ना पसंद है? आप लोग को आप लोग पढ़ते भी होंगे बुक्स वगैरह, अलग अलग टाइप की नॉवेल्स आती हैं, और कुछ क्रिश्चियंस लोग जो है होली बाइबल्स वगैरह रीड करते हैं। बट आपने कभी शैतान की किताब पढ़ी है? क्या आपने कोई शैतान की बुक के बारे में सुना है कभी? और आज मैं ऐसी ही एक बुक के बारे में आप लोग को बताने वाली हूँ जिसका नाम है द डेविल बाइबल। गाइस, मैंने होली बाइबल तो सुना था और बाइबल सुने थे, पहला नियम दूसरा नियम भी मैंने काफी सुना था, बट मैंने कभी भी शैतान की किताब के बारे में तो नहीं सुना था। आप लोगों ने सुना था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको किसी और बुक के बारे में पता है जो कि कोई शैतान की है तो भी मुझे कमेंट कर देना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसकी एक रहस्यमयी कहानी बताऊंगी, एक ऐसे शैतान की जिसने तहस नहस कर दिया था अब इस बुक के साथ। इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि शैतान अच्छे होते हैं, शैतान से आप जो मांगोगे वो आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वहीं से ही ये बुक आई, और कहाँ से ये बुक आई, किसने लिखी? और गाइस, आपको पता है इस बुक को एक ही रात में पूरा किया गया था। एक ही रात मीन्स कैसे कोई एक ही रात में इतनी बड़ी बुक लिख सकता है? और गाइस, वो बुक काफी बड़ी और काफी हैवी है क्योंकि वो चमड़ों से बनाई गई है, बकरे के चमड़ों से और गधे के चमड़े से। आई थिंक यही चमड़े से बनाई गई मैंने, बट मुझे इतना नहीं पता कि किसके चमड़े यूज किए गए थे। बट इतना मेंशन किया गया था गूगल पे कि गधे और बकरे के चमड़े से उस पूरी बुक को बनाया गया था, और उसको लिखा था एक शैतान ने। मतलब उसमें पूरा का पूरा शैतान ने लिखा था। मैं शैतान ने उसमें काफी सारी बातें अच्छी भी लिखी थी, टोना टोटका हर चीज के बारे में लिखा था। तो ऐसा क्या हुआ था कि शैतान को बुला करके इस किताब को लिखवाने की मजबूरी आ गई थी दुनिया वालों को? वैसे दुनिया में शैतान काफी कम है जो और शैतानों को बुलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, तो ये कहानी है चेक रिपब्लिक कंट्री की, बट ये बोहेमिया शहर से कुछ थी। बट आज इस शहर का नामो निशान नहीं है हिस्ट्री में, और ना ही मैप में ये मेंशन है। ओनली चेक रिपब्लिक में ये शहर का नेम आता है। और ये कहानी है मठ में रहने वाले सन्यासियों की। एक ऐसा मठ होता है जहाँ पे जो क्रिश्चियन पादरीज वगैरह होते हैं वो वहां पर रहते हैं, जिन्होंने संन्यास ले लिया होता है अपनी जिंदगी से और सब कुछ त्याग करके उस मठ में रहते हैं। तो ऐसे ही उस मठ में एक इंसान था, एक आदमी था जिसने मठ के लोगों के बारे में कुछ अलग बुरा, उसी मठ में रहते हुए लोगों के बारे में गलत अफवाहें फैलाई थी, जिससे मठ के लोगों को काफी गलत समझा गया था। और उस टाइम राजाओं महाराजाओं का टाइम था, जितने भी राजा थे महाराजा थे। तो ये बुक है 800 साल पुरानी, और उस टाइम जो मठ के लोग थे वो उस इंसान को ढूंढ रहे थे जिसने इस मठ के लोगों को बुरा भला बोला है। तो जो सबसे बड़ा जो पादरी था जिसको सब लोग मानते थे, उनकी बातों को मानते थे, और वो वहाँ के हेड थे। तो उन्होंने सोचा कि ये हमारी अफवाहें फैलाई किसने हैं? तो कई लोगों ने बोला कि शायद ये मठ के ही लोगों ने फैलाई है जो आपसे बहुत जेलसी होती होंगे। तो उन्होंने सबकी जांच पड़ताल की, जिसमें एक हरमन नाम का एक आदमी था जो कि जो वहाँ का हेड था। तो वो फादर से बहुत ज्यादा जलता था हरमन। तो हरमन ने ये सारी अफवाहें फैलाई थी ताकि जो हमारे जो पादरी है वो हट जाए और मैं वहाँ पे उस गद्दी पर बैठ जाऊँ। तो ऐसा हो नहीं सका, और पादरी ने सारी जांच पड़ताल करके हरमन को दोषी ठहरा दिया। तो अब हरमन की जान खतरे में पड़ गई। जितने भी मठ के लोग थे उसको मारने के लिए तैयार हो गए कि हम अब हरमन को खत्म कर देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो पादरी ने बोला हम इसको दीवार में चिन्हवा देंगे। तो हरमन आके पादरी के पैरों में गिर जाता है, कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो पादरी बोलते हैं मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? तुमने इतना बुरा किया हमारे ही मठ में रहते हुए, तुमने हमारे ही मठ की बेइज्जतियां करवाई है राजाओं महाराजाओं के सामने। तो वो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो पादरी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो उसने फिर बोला कि मेरे को एक मौका दो, मैं इतनी बड़ी एक किताब लिखूंगा, एक रात में ही किताब लिखूंगा, और उसमें ऐसा कुछ लिखूंगा जिससे इस पूरे देश, इस पूरी दुनिया का भला होगा, मठ के लोगों की जय जयकार होगी। तो पादरी भी उसकी बातों में आ गया, और जितने भी मठ के लोग थे वो फुसफुसाने लगे कि हाँ ये ऐसी कौन सी किताब लिख लेगा, मेरे से तो एक रात को पढ़ा नहीं जाता अच्छे से एक चैप्टर। तो उसने बोला कि मैं लिख लूंगा।
और अगर मैं नहीं लिख पाता हूँ तो आप मुझे दीवार में चिनवा देना। तो मैं खुद ब खुद अपने आप को दीवार में चिनवाने के लिए तैयार हो जाऊँ। तो पादरी भी सोचते हैं कि ये ऐसी कौन सी किताब लिखेगा जिससे हम सबका भला होगा। तो सब लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। तो उसको कहते हैं ठीक है तुम लिख लो। तो बहुत बड़ी किताब लिखने वाला था। तो हरमन ने इस किताब का नाम रखा था कोडेक्स ईगा। इसका मीनिंग है किताब बहुत बड़ी होगी और बहुत ही ज्यादा विशाल होगी और उसको पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उसने ये दावा तो कर दिया बट के लोगों के सामने कि मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिससे आप लोगों का भला होगा और मेरे पीछे आओ। ऐसी कौन सी किताब लिखेगा जिससे लोगों का भला होगा। तो अब सब उसकी बातों में आ गए। फिर वो रात में जब उसको एक कमरे में बंद कर दिया और करीब 160 गधे और बकरों की जो चमड़ी होती है उसने बोला कि मुझे उसकी जरूरत है। तो उन लोगों ने उसकी वो सारी जरूरतें पूरी करी, जो जो उसको चाहिए था सब कुछ दे दिया। अब जो हरमन था वो बहुत ही ज्यादा परेशान कि मैं एक रात में मैं इतनी बड़ी किताब कैसे लिखूंगा और अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मुझे खुद ब खुद अपने आप को लोगों के सामने मरवाना पड़ेगा। तो हरमन बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो हरमन क्या सोचता है कि मैं ना एक डेविल को बुलाता हूँ जो ये मेरी पूरी किताब को लिख के पूरी कर देगा और मेरे लिए सारा काम आसान हो जाएगा। तो फिर वो थोड़ा मतलब बुलाता है कि हे डेविल प्लीज मेरे पास आओ और मेरी हेल्प करो। तो वैसे भी हरमन जो होता है एक पादरी होता है क्योंकि मठ के लोगों में रहता है। तो उसके पास डेविल वगैरह तुरंत ही मतलब उसे ज्यादा ही कांटेक्ट होगा उसका, ऐसा लिखा हुआ था। तो होगा ही कांटेक्ट, अब वो मठ में रहता है, बड़ा पादरी है तो हो ही सकता है। तो उसने बुला लिया शैतान को। जब शैतान उसके सामने आया तो शैतान बहुत विशाल था। तो उसने बोला कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है हरमन। तो उसने बोला कि मुझे तुम्हारी एक सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प तो करूंगा लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो तभी हरमन बोलता है कि मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बाद में कुछ दे दूँ। तो कहता है नहीं मुझे अभी चाहिए। तो वो डेविल कहता है, तो वो शैतान कहता है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। तो वो कहता है अब उसके पास कोई चारा भी नहीं होता, अगर वो अपनी आत्मा देगा तो भी मतलब उसको अगर वो अपनी आत्मा देता है तभी वो उस किताब को लिखेगा, वरना वो नहीं लिखेगा। और अगर वो उस किताब को नहीं लिखता तो वैसे भी उसकी मौत होने वाली थी, उसको मार ही देते सुबह सुबह। तो हरमन रेडी हो गया, बोला हाँ मैं तुम्हें अपनी आत्मा दे दूँ। लेकिन हरमन बहुत चालाक था। वो जैसे उस किताब को पूरी रेडी करता वैसे ही हरमन उसको रिटर्न भेजने वाला था। और ये बात शैतान को भी पता चल रही, मतलब उसको भी ये था कि हरमन ऐसा कुछ ना कुछ तो करेगा मेरे साथ किताब पूरी होने के बाद। तो वो जो डेविल होता है उस किताब में एंट्री पेज मतलब जो फर्स्ट पेज होता है उसी पर अपनी एक तस्वीर बनाता है डेविल की। उसके जो फिंगर्स होती है वो 4 होती हैं और जो उसके पैरों की उंगलियां होती है वो भी 4 होती है। और उसने एक रॉयल चड्डी एक अंडरगारमेंट्स की एक चड्डी पहनी हुई थी, रॉयल थी। अब भाई वो भी शैतान है भाई, रॉयल पहन सकता है, अच्छे कपड़े होंगे उसके पास भी। तो उसने उसके से डेकोरेट कर रखा था, मतलब कि उस तरीके से उसने उस पिक्चर को बनाया था और वो कुछ अलग मतलब कि ऐसे स्टाइल में खड़ा था जैसे शैतान लोग खड़े होते हैं। और उसके 2 सिंग थे। तो उसने मतलब स्टार्टिंग पेज पे अपनी ही पिक्चर बनाई थी, ऐसे कहते हैं लोग। उसने उस किताब में जो कुछ भी लिखा था आत्माओं को बुलाने के लिए, शैतान को बुलाने के लिए। शैतान बहुत अच्छा है, उसने कुछ बाइबल्स की लाइन्स लिखी थी, कुछ पवित्र वर्ड भी लिखे थे उसमें। और मतलब पूरी की पूरी 310 पेजों की फाइल उसने एक रात में बना दी थी, जिसको बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हमसे 4 पन्ने भी नहीं लिखे जाते कॉपी के। और उस शैतान ने, भाई शैतान है लिख सकता, हम ना शैतान है, हम तो इंसान है। तो उसने वो 310 पन्ने लिखे। अब जैसे ही उसने 310 पन्ने लिखे तो अब सुबह होती है तो हरमन बहुत खुश होता है, कहता है पूरे हो गए, पन्ने पूरे हो गए। तो शैतान उसके पीछे पड़ जाता है, कहता है कि मैं कल रात को वापस आऊंगा तुम्हारी आत्मा पे काबू करने। तो हरमन कहता है हाँ ठीक है तुम आना, चलो जाओ यहाँ से, निकलो, दफा हो। तो उसे दफा कर देता है। तो वो किताब इतनी बड़ी होती है, इतनी विशाल होती है कि उससे वो उठ नहीं रही होती है। तो वो बाहर से 2-4 लोगों को बुला के लाता है, कहता है मेरी हेल्प करो। और जब वो लोग अंदर आते हैं उस किताब को देखते, वो लोग हैरान हो जाते हैं कि एक रात में इतनी बड़ी किताब इसने बनाई कैसे, लिखी कैसे। तो लोग उसकी हेल्प करते हैं और लेकर के उसको बाहर जाते हैं।
और जब उसको बाहर ले जाते हैं पादरी के सामने उस किताब को पेश करते हैं, तो पादरी बिल्कुल खामोश होता है और उसके पूरे के पूरे होश उड़ जाते हैं कि इतनी बड़ी किताब इसने एक रात में बना ली। इसमें इसने ऐसा क्या लिखा होगा जिससे हम सबका भला होने वाला है। और जैसे उस पादरी ने फर्स्ट पेज को खोला, उस फर्स्ट पेज पे ही उस शैतान की पिक्चर थी जिसने उस शैतान ने खुद ड्रॉ करी हुई थी, उसको डिजाइन दे रखा था। और वो पादरी उसको देखते ही सोचता ही क्या है ये, ऐसा क्या ये पिक्चर, ये तो किसी शैतान की पिक्चर है। तो उस पेज को पलटता है, फिर देखता है कि उसमें कुछ अलग अलग चीजें मतलब लिखी हुई है, कुछ अच्छी बातें लिखी हुई है। और जैसे उस पादरी कुछ 4-5 पन्नों को पढ़ता है और देखता है कि शैतान के बारे में, ज्यादातर शैतान के बारे में लिखा हुआ है और शैतान को कैसे बुलाया जाएगा, आत्माओं को कैसे बुलाया जाएगा, मुर्दे को जिंदा कैसे कर सकते हैं, इन सारी टोटकों और टोने के बारे में लिखा हुआ था। तो उसको पढ़ते पढ़ते मतलब पादरी ने बोला कि ये किताब हमारा क्या भला करेगी। तो पादरी ने किताब को बंद कर दिया। लेकिन जितने भी मठ के लोगों ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश करी, या तो उनकी दिमागी हालत खराब हो गई, या तो वो उसको पढ़ते समय ये बताते हैं कि जो वर्ड्स लिखे हुए थे, जो चीज़ उसमें लिखी हुई थी, वो हवा में उड़ने लगती हैं, कभी उनके सामने आ जाती है, वो मतलब बुक से उड़ के सामने वो बढ़ाने लगते हैं। एक्चुअली मेरे साथ ऐसे एग्जाम के टाइम होते हैं, कुछ छूट जाता है, कोई चैप्टर छूट जाता है और मैं उसको फटाफट से पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो सारे के सारे वर्ड उड़ने लगते हैं। तो ऐसा मेरे साथ होता है, मतलब इमेजिनेशन है मेरी, बट वो रियलिटी है कि उनके साथ रियल में ये सब कुछ हो रहा था। तो लोगों ने ये सारी चीजें बताई। फिर अचानक से मठ में बहुत बुरा होने लगा, वहाँ पे भुखमरी फैलने लगी और मतलब वहाँ पे मतलब जो उनका जो तो वहाँ पे मतलब पैसों की कमी होने लगी थी। तो मठ के लोगों ने इस किताब को दूसरे मठ में बेचने के बारे में सोचा और तभी इसकी चर्चाएं हर जगह फैल गई कि एक ऐसी किताब लिखी गई है 310 पन्ने की, वो भी एक ही रात में। तो हर कोई हैरान हो गया कि ऐसी कौन सी किताब है और किसने लिखी। बट हरमन पूरे तरीके से उस शैतान के कब्जे में आ गया। तो उस शैतान ने हरमन की आत्मा पर काबू कर लिया था और हरमन उसको नहीं रोक पाया क्योंकि वो डेविल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, मतलब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और वो सबको तबाह करने वाला था। और तभी हरमन ने बहुत अच्छा काम किया, उसने अपनी ही जान ले ली। फिर वो डेविल उस किताब में, कहते हैं वो जो डेविल है, वो जो शैतान है, उस किताब में उसकी आत्मा दफन हो गई है, बंद हो गई है उस किताब में। और जो कोई भी उस किताब को पूरी पढ़ लेता है, समझ लेता है, उसकी 3 साल बाद मौत तय है। तो अब उसको मतलब दूसरे मठ में भेजने की तैयारी हो रही थी कि हम उसे दूसरे मठ में भेज देंगे। तो वहाँ के लोगों ने भी इस किताब को लेने के बारे में सोचा कि ऐसी कौन सी किताब है जिसकी इतनी वाहवाकार हो रही, इतना मतलब हर जगह इसकी चर्चाएं हो रही हैं। तो वहाँ के जो पादरी थे वो उनसे अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे दाम पर उस किताब को खरीदते थे। तो वहाँ के पादरी भी खुश हो जाते हैं, कहते चलो कोई हमारा कुछ तो भला हुआ, तो उसको ले लेते हैं। लेकिन जब वो दूसरे मठ में जाती है वो किताब, वहां पर बहुत कुछ बुरा होता है, उनके खाने के भी लाले लग जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है। और फिर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है एक लाइब्रेरी। अब उसको लाइब्रेरी में जब शिफ्ट कर दिया जाता है तो अब मतलब सब कुछ सही हो जाता है कि चलो वो किसी लाइब्रेरी में शिफ्ट हो गई। अब वो जहाँ पर शिफ्ट हुई होती है तो ही एक रानी होती है, आई डोंट नो कौन से शहर की होती है, मुझे नहीं पता, बट उसमें मतलब 1989 की बात है ये। तो उस रानी ने इस किताब को मतलब लेने के बारे में सोचा, वो शायद यूएसए की रानी थी। उसको ना बहुत यूनिक किताबें और यूनिक चीजें पसंद थी ज्यादा, उसे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। तो वो किताब को खरीद लेती है और जब उस किताब को अपने पास रखती है तो बहुत खुश होती है कि मेरे को इतनी अच्छी किताब मिली, इतनी बड़ी इतनी विशाल किताब, और उसकी वो पसंदीदा किताबों में सबसे ऊपर हुआ करती। पर ऐसा क्या हुआ कि उसने वो 2 साल में ही उस किताब को छोड़कर कहीं और जाने का फैसला कर लिया। उस किताब को उसने पढ़ा और फिर उसका कुछ बुरा हुआ, कहता है कि उसका डिवोर्स हो गया, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बच्चों की मृत्यु हो गई, और फिर उसने उस किताब को छोड़ दिया, अपनी सारी चीजें ले गए, बस उस किताब को छोड़ दिया। फिर उस किताब को कहीं और म्यूजियम में ले जा करके रख दिया गया।
फिर एक दिन क्या होता है, जिस म्यूजियम में वो किताब जाती है, मतलब वो जहाँ जहाँ वो किताब जाती है ना, वहाँ वहाँ अपना आतंक फैलाती है। कहते हैं अगर कोई भी उस किताब के साथ एक रात अकेला रुक गया, वो किताब उसको जिंदा खा जाएगी, उसको मार डालेगी या अपने अंदर ही खींच लेगी। उसमें कहते हैं कि इतने सारे डेकोरेशन हो रखी होती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा आंख मतलब कि बहुत ही ज्यादा मतलब उसे कोई देखे तो पढ़ने का मन करे, ऐसी उस किताब को बनाया गया था। फिर उसको उस म्यूजियम में रखता है और एक दिन म्यूजियम में आग लग जाती है। लेकिन एक इतना ज्यादा हैरानी की बात है कि सारी किताबें जल जाती हैं, लेकिन वो किताब बच जाती है और वो किताब उस म्यूजियम से बहुत दूर फेंकी हुई मिलती है। फिर उस किताब को लेकर के अब एक ऐसी लाइब्रेरी में रखा गया है जहाँ से उस किताब को कोई नहीं छूता, ना ही उस किताब को कोई छूता है और ना ही उस किताब को कोई पढ़ता है। बहुत सारे लोगों ने उस किताब को पढ़ा, साइकोलॉजी एक्सपर्ट लोगों ने उस किताब को पढ़ के जानने की कोशिश करी, बट ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। ओह माय गॉड, ऐसी किताब, मतलब यहाँ पे हिस्ट्री की किताब पढ़ने में तो इंसान बोर हो जाता है, इतनी बड़ी किताब को कैसे पढ़ेगा। बट जितने लोगों ने इसके बारे में रिसर्च करी, इस बारे में जानने की कोशिश करी, उसने ये बोला कि इस किताब को एक रात में बनाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसमें जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उसने एक तो उसमें अलग अलग लैंग्वेज का यूज किया है, और जो भी उसने लैंग्वेज का यूज किया है उसकी जो हैंड राइटिंग है सेम टू सेम, मतलब सेम है, हर चीज की राइटिंग सेम है। उसमें करीब 200 लैंग्वेज में उस किताबों में मतलब उस शब्दों को लिखा गया, मतलब उसमें शब्दों में लिखा गया है और उसको पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इस टाइम पे। और उस किताब को कहते हैं कि करीब 25 से 30 साल लगेंगे उसको लिखने में, इतनी बड़ी किताब। ऊपर से 310 पन्नों की थी, अब उसमें 300 पन्ने बचे और करीब इतनी बड़ी किताब है वो, मतलब आई थिंक इतनी तो होगी, 2 मीटर की तो होगी मेरे ख्याल से। मतलब इतना कुछ नहीं लिखा था जितना मैंने रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि वो मतलब इतनी बड़ी तो होगी, अब मैंने तो नहीं देखा। फिर उसने मतलब कि जितने लोगों ने रिसर्च करा उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी इंसान अगर इंसान इसको लिखेगा तो उसकी हैंड राइटिंग कहीं ना कहीं तो चेंज होगी। टाइप में से कि हम लोग लिखते हैं ना, एम लिखते हैं तो कहीं पे दूसरे टाइप का एम बन जाता है, तो राइटिंग चेंज होती है। और इस बुक को बनाने में 25 से 30 साल लगेंगे तो राइटिंग अपने आप ही चेंज हो जाएगी और इंसान की एज भी बढ़ जाएगी। तो इस बात से ये साबित होता है कि इसको एक शैतान ने ही लिखा है इस किताब को, और हर कोई हैरान होता है इस किताब को देखकर, कितनी विशाल किताब है। तो फ्रेंड्स, क्या आप इस किताब को पढ़ना पसंद करेंगे? आई डोंट नो कि अभी इस बुक को किस लाइब्रेरी में रखा है, इस बात को तो मतलब मेरे को नहीं पता चला कहाँ पे रखा है। बट अगर आपको इसके बारे में पता चले कि इस किताब को कहाँ पे रखा गया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे जानना है कि इस किताब को कहाँ पे रखा गया। और क्या आप भी ऐसी यूनिक किताबें पढ़ना चाहते हैं? और आजकल के टाइम पे तो टोने और टोटके की भी किताब काफी ज्यादा फेमस है, मैंने भी देखा था एक बार। मेरे ही स्कूल की लाइब्रेरी में एक ऐसी ही किताब पड़ी हुई थी। एक्चुअली मेरी तो हिम्मत नहीं हुई इस किताब को खोलने में, बट वो एक अजीब सी किताब थी। उसके मतलब वो कुछ पन्नों पर लिखा हुआ था कि किसी को अपने वश में कैसे करें, किसी को अपने पीछे पागल कैसे करें, किसी को मतलब कैसे गिराएं, किसी को मतलब ऐसी कुछ अजीब सी बातें लिखी हुई थी उसमें। तो मैंने अपनी माम को उस किताब के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता कि किताब कहाँ से आई। तो सभी मैम ने बोला कि बेटा ये गलती से आ गई होगी, ये बुक जब ये लाइब्रेरी के लिए बुक्स आ रही होंगी तो उस जगह से जहाँ पे बुक स्टोर होगा वहां से गलती से आ गई होगी। तो मुझे भी कैसी किताब मिली थी। क्या आपको भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी किताब मिली है जिसे देख के आप लोग बिल्कुल ही हैरान हो गए हो? तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। मैं आती हूँ हर वीक। सो फ्रेंड्स, मेरी सारी वीडियोस देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा आपको मजा आएगा। अगर आप भूतों के बारे में यकीन करते हो, भूतों को मानते हो, नहीं मानते हो तो मेरे सारे रिचुअल्स और स्टोरीज को सुनना और सब में शेयर करना। बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।